हरे कृष्णा। आज हस्तिनापुर की स्त्रियां ने जो प्रार्थना की है भगवान को, उसके ऊपर आज भागवतम क्लास लेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपगदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादां सहगणा ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जयतां सुरतो पंगुर मम मंदमते गतिर मत्सर्वस्व पदाम्भोजो राधा मदन मोहनो कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्ण भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाये तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। नमः। ओम कृष्णपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते जय पताका स्वामी नामिने नमः। आचार्य पदाय नीताय कृपा प्रदायिने गौर कथा धामदाय नगर ग्रामतारिणे नमः। ओम कृष्णपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य दीक्षाणे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। तो आज श्रीमद् भागवत के पहला स्कंद 10वां अध्याय श्लोक संख्या 20, 21, 22, 20, 21, 22 और 23।
इसके ऊपर आज चर्चा करें। खास करके 21, 22, 23 है, लेकिन 20 पूर्व भूमिका में है। तो 21 लेते हैं पहले। सवे किलायम पुरुष पुरातनो य एक आसीद विशेषात्मनि अग्रे गुणेभ्यो जगतात्मनीश्वरे निमीलितात्मनिशिसोक्त शक्तिषु सवे किलायम पुरुषः पुरातनो य एक आसीद विशेषात्मनि अग्रे गुणेभ्यो जगदात्मनीश्वरे निमीलितात्मनिशिशोक्त शक्तिशो सवे किलायं पुरुषः पुरातनो य एक आसीद विशेष आत्मनि अग्रे गुणेभ्यो जगतात्मनीश्वरे निमीलितात्मनिशिशोक्त शक्तिशो स एव भूयो निजवीर्यचोदितां स्वजीवमायां प्रकृतिं शिश्रुक्षतिम् अनामरूपात्मनि रूपनामनि विधित्समानोऽनुससार शास्त्रकृत् स एव भूयो निजवीर्यचोदितां स्वजीवमायां प्रकृतिं शिश्रुक्षतिम् अनामरूपात्मनि रूपनामनि विधित्समानोऽनुससार शास्त्रकृत् स एव भूयो निजवीर्यचोदितां स्वजीवमायां प्रकृतिं शिश्रुक्षतिम् अनामरूपात्मनि रूपनामनि विधित्समानोऽनुससार शास्त्रकृत् स वा अयं यत् पदमत्र सूरयो जितेन्द्रिया निर्जितमातरीश्वना पश्यन्ति भक्त्युत कलितामलात्मना नन्वेष तत्त्वं परिमाष्टुमर्हति स वा अयं यत् पदमत्र सूरयो जितेन्द्रिया निर्जितमातरीश्वना पश्यन्ति भक्त्युत कलितामलात्मना नन्वेष तत्त्वं परिमाष्टुमर्हति स वा अयं यत् पदमत्र सूरयो जितेन्द्रिया निर्जितमातरीश्वना पश्यन्ति भक्त्युपलितामलात्मना नन्वेष तत्त्वं परिमाष्टुमर्हति। कोई दोहराना चाहेगा? हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे बोल। हरे साधक प्रभुपाद की जय श्री महाराज तदे किलायं पुरुषः पुरातनो य एव आसीत् विशेष आसीत् अग्रे गुणभ्यो जगदात्मनेश्वरे नीलितात्मनीषेतुक्तशक्तिषु श्लोक संख्या 22 एव भूयो निजवीर्यचोदितां स्वजीवमायां प्रकृतिं शिश्रुक्षतिम् अनामरूपात्मनिरूपनाम्नि समानोऽनुससार शास्त्रकृत् सदा अयं यत् पदमात्र सूरयो जितेन्द्रियाणि आत्मरीश्वरः पश्यन्ति भक्त्युत्कलितामलात्मना अन्वेष सत्त्वं परिमाष्टुमर्हति। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। तो द्वारका के लिए भगवान कृष्ण का प्रस्थान के अध्याय के अंतर्गत हस्तिनापुर की स्त्रियां भगवान जा रहे हैं और भगवान कौन है उनके बारे में गहरी चर्चा कर रही है, और साथ साथ ये जान रही है कि ये भगवान कृष्ण कौन है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये हस्तिनापुर की स्त्रियों ने यह वैदिक सत्य किसी प्रामाणिक सूत्र से सुन रखा होगा, तभी वे इसके विषय में बात कर रही थी। दिव्य विषयों के सही सही ज्ञान पाने का
एकमात्र साधन होता है, कोई प्रामाणिक स्रोत। तो आइए चलते हैं अनुवाद की ओर। अनुवाद बाय एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। जैसे कि हम जानते हैं कि महाभारत का युद्ध पूरा हो चुका है। महाभारत का युद्ध पूरा होने के बाद सुशासन कैसे करना है, उसके लिए भीष्म पितामह ने देह त्याग करते समय युधिष्ठिर महाराज को योग्य उपदेश दिए हैं। भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति में भीष्म देव ने देह त्याग किया है। हस्तिनापुर के सभी कुरुवंशी एवं पूर्ववंशी कौरव और पांडवों के पूरे फैमिली, ये सब सुरक्षित है। और अभी भगवान युधिष्ठिर महाराज से परमिशन लिया है कि अभी मुझे आज्ञा दे, मैं द्वारका वापस जाना चाहता हूँ। और जब युधिष्ठिर महाराज ने एक्सेप्ट किया तो पूरे हस्तिनापुर में इसकी तैयारी हुई। कुरुवंश की स्त्रियां जो कौरवों की पत्नियां थी, वो भी राजमहल के छत पर चढ़ गई है पुष्प वर्षा करने के लिए। और हस्तिनापुर के घर घर की स्त्रियां भगवान का दर्शन पाने के लिए अपनी छत पर चढ़ गई है और पुष्प वर्षा करने के लिए तैयार है। और सभी वाजिंत्र वहां बज रहे हैं भगवान के जाने के समय, दुदुम्बी और सभी वाजिंत्र बज रहे हैं। और ऐसे में भगवान अभी जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि चुने हुए छंदों से जिनकी स्तुति की जाती है, ऐसे भगवान के दिव्य गुणों के विचार में डूबी हस्तिनापुर के सभी घरों की छतों पर चढ़ी हुई स्त्रियां उनके विषय में बातें करने लगी। ये बातें वैदिक स्तोत्रों से कई अधिक आकर्षक थी। ये बातें जो है हस्तिनापुर की स्त्रियां के मुख से ये बातें निकल रही है। गीता में भगवान कहते हैं कि धर्म का अधिकार, भगवान की भक्ति का अधिकार, शास्त्र का अधिकार, एवं जो अगर कोई कृष्ण के प्रति है तो एवं नीच योनि के लोग जीवों को भी ये प्राप्त है, सुलभ है। इसका उदाहरण यहाँ पे देख रहे हैं कि ये हस्तिनापुर की स्त्रियां ने वैदिक स्तोत्र से ये सब माहिती एकत्रित कर रखी है और वो आइडेंटिफाई कर रही है कि ये परम पुरुष भगवान परमात्मा के रूप में जो अनंत कोटि ब्रह्मांड की आत्मा है, वो भगवान स्वयं श्री कृष्ण हमारे सामने से गुजर रहे हैं। वे कहने लगी, जैसा हमें निश्चित रूप से स्मरण है, यही है वो है जो आदि परमेश्वर है। प्रकृति के गुणों की व्यस्त सृष्टि के पूर्व वे ही अकेले विद्यमान थे, क्योंकि वे परमेश्वर हैं। अतएव सारे जीव उन्हीं में लीन होते हैं, मानो रात्रि में सोए हुए हो और उनकी शक्ति रुक गई हो। बिल्कुल वैदिक स्तोत्र का, वैदिक कंक्लूजन का एक्सप्लेनेशन आपस में चर्चा कर रही है। कौन? हस्तिनापुर की स्त्रियां। ये चतुश्लोकी भागवत में भी बताया है। वही बात ये स्त्रियां कह रही है कि प्रकृति के गुणों की व्यक्त सृष्टि के पूर्व वे ही अकेले थे, विद्यमान थे। अहमेवा समेवाग्रे जो चतुश्लोकी भागवत है, उसमें भी भगवान कहते हैं जब कोई नहीं था, प्रकृति भी नहीं थे, तब मैं था और मेरी इच्छा शक्ति मात्र से प्रकृति का सर्जन हुआ। प्रकृति ने मेरी शक्ति से जीव सृष्टि का प्रारंभ किया और इसके बाद अंत में जो प्रलय के बाद जो बचेगा, जो ब्रह्मा, दो तरह के प्रलय होता है। प्रभुपाद जी अभी बताते हैं अपने तात्पर्य में कि दो तरह के प्रलय होता है। एक प्रलय होता है ब्रह्मा का दिन पूरा होता है तब, और दूसरा महाप्रलय होता है जब ब्रह्मा जी का 100 साल का आयु पूरा होते तब। तो दो तरह के प्रलय होते हैं और दोनों तरह के प्रलय के दरमियान सभी जीव सृष्टि जो है भगवान महाविष्णु में
प्रवेश करती है। ये टेक्निकल एक्सप्लेनेशन प्रभुपाद जी ने समझाया है तात्पर्य में, लेकिन ये हस्तिनापुर की स्त्रियां कह रही है। अभी हम देख सकते हैं कि ये स्त्रियां भगवान की और शास्त्र के बारे में कितनी प्रतिबद्ध थी। संपूर्ण ब्रह्मांड का पूर्ण प्रलय होता है और दोनों ही बार, यानी कि एक बार जो 4 अब्ज 32 करोड़ सौर वर्षों के बाद एक ब्रह्मा का दिन पूरा होता है तब, और 8 अब्ज 64 करोड़ इंटू 30 इंटू 12 इंटू 100 वर्ष, इतना मल्टीप्लिकेशन के बाद महाप्रलय होता है। ब्रह्मा जी की आयु 100 साल की होती है और अभी वास्तविक वर्तमान ब्रह्मांड के जो ब्रह्मा की आयु है 51 साल की चल रही है। उनकी आयु 100 साल तक होती है, लेकिन उनका दिन जब पूरा होता है तो प्रलय होता है। तो ये दोनों बार महत्त्व अर्थात भौतिक शक्ति तथा जीव तत्व अर्थात तटस्थ शक्ति भगवान के शरीर में लीन हो जाते हैं। तो ये लीन होना, ये अस्तित्व नहीं गुमाते हैं। प्रकृति भी अपना अस्तित्व नहीं गुमाती है और जीव सृष्टि भी अपना अस्तित्व नहीं गुमाती। जो मायावादी है, प्रभुपाद जी समझाते हैं, वो सोचते हैं कि नदी दरिया में मिलकर नदी दरिया बन गई, नहीं, लेकिन वही जीव सृष्टि शाश्वत रहती है। वैदिक सूत्र है कि जीव जीव है, अनादिकाल से जीव है और भगवान भगवान है। जीव भगवान का सेवक है और वो शाश्वत है। नित्यो नित्यानाम चेतनश चेतनानाम एको बहुनाम यो विददाति कामान। तो ये सारी जीव सृष्टि प्रलय के दरमियान भगवान महाविष्णु के शरीर में प्रविष्ट करती है, और जब महाविष्णु की ये वो सांस बाहर निकलती है, यानी कि महाविष्णु की एक सांस ब्रह्मा जी की 100 साल की आयु के बराबर है, और ब्रह्मा जी का एक दिन 4 अब्ज 32 करोड़ वर्ष का एक दिन होता है, 100 वर्ष का। तो हम देख सकते हैं कि ब्रह्मा जी हम ब्रह्मा जी के सामने एक चींटी की तरह है, और महाविष्णु की सांस के सामने ब्रह्मा की आयु भी एक चींटी की तरह है। लेकिन ये महाविष्णु है भगवान कृष्ण का पोर्शन ऑफ द पोर्शन ऑफ द पोर्शन, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड, पुरुषोत्तम है। तो भगवान कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर है और महाविष्णु उनके स्वांश अवतार और पुरुष अवतार में है। भौतिक प्रकृति के 3 गुणों के गतिमान होने के पूर्व भगवान विद्यमान थे। श्रुति मंत्र में कहा गया है कि सृष्टि के पूर्व केवल सर्वोपरि भगवान विष्णु का अस्तित्व था। तब न तो ब्रह्मा था, न शिव था, न ही कोई अन्य देवता गण था। विष्णु का अर्थ है महाविष्णु, जो कारण समुद्र में लेटे हुए हैं, उसको कारणोदक्षाय विष्णु भी कहते हैं। उनकी श्वास से ही सारे ब्रह्मांड के बीज उत्पन्न होते हैं, उनकी सांस से। अभी हम देख सकते हैं कि महाविष्णु की एक सांस से अनंत कोटि ब्रह्मांड प्रकट होते हैं। अभी आप देख सकते हैं कि वराह भगवान का प्राकट्य कैसे हुआ। वो महाविष्णु का सांस से ब्रह्मांड प्रकट हुआ। उस ब्रह्मांड में गर्भोदक्षाय विष्णु, भगवान विष्णु का अंश गया। वो गर्भोदक्षाय विष्णु ब्रह्मलोक में, जो ब्रह्मांड के सर्वोच्च लोक में, क्षीर सागर में अपनी नाभि कमल से प्रथम जीवात्मा ब्रह्मा जी को प्रकट किया। और वो ब्रह्मा में भी वही ताकत है, भगवान ने ब्रह्मा जी के नथुनों से वरा भगवान प्रकट हो गए। यानी कि भगवान कोई किसी भी कार्य किसी को भी एम्पावर करके कर सकते हैं। अंगानी यस्य सकलेन्द्रिय वृत्ति मंती पश्यन्ति पांति कलयन्ति चिरम जगन्ति आनंद चिन्मय सदुज्वल विग्रहस्य गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। भगवान अपनी कोई भी इंद्रिय से, कोई भी मानसिक इच्छा से, कोई भी प्रकृति का पदार्थ से
या कोई भी प्रकृति के जीव सृष्टि से, तटस्थ शक्ति से भगवान जो चाहे कार्य करवा सकते हैं। और इसका प्रमाण भगवत गीता में, चतुश्लोकी गीता में भगवान कहते हैं, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वम प्रवर्तते। तो यहाँ पे कहते हैं कि भगवान विष्णु का अस्तित्व था। श्रुति मंत्र में कहते हैं कि सृष्टि के पूर्व केवल सर्वोपरि भगवान विष्णु का अस्तित्व था। तब न तो ब्रह्मा थे, न शिव थे, न अन्य कोई देवता थे। महाविष्णु की श्वास से ही सारे ब्रह्मांड बीज रूप में उत्पन्न होते हैं और धीरे धीरे प्रत्येक ब्रह्मांड के भीतर असंख्य ग्रहों का विराट रूप विकसित होता है। पानी की बूंदों की तरह महाविष्णु के छिद्रों से निकलता है और फिर जाके विराट रूप धारण करता है। जैसे कि ब्रह्मा की नथुनों से छोटा सा वराह रूप प्रकट हुआ और बाद में जाके विराट रूप धारण करती है। जैसे कि भगवान वामन रूप में आए बलि महाराज के पास, तो 3 कदम भूमि की भिक्षा मांगी और वो 3 कदम में उन्होंने तीनों लोक ले लिया। हाँ, 1 कदम में तीनों लोक ले लिया। तो भगवान वामन रूप में आए थे और तीनों लोग जितना उनका आचरण उन्होंने एक्सपांड किया। तो भगवान सब कुछ कर सकते हैं। भगवान हमारी सीमित बुद्धि और सीमित चिंतन से बाहर है, इसीलिए भगवान अचिंत्य कहलाए। और धीरे धीरे प्रत्येक ब्रह्मांड के भीतर असंख्य ग्रहों का विराट रूप विकसित होता है। ब्रह्मांडों के बीज उसी तरह विशाल आकार ग्रहण करते हैं जिस प्रकार एक वट वृक्ष के बीजों से असंख्य वट वृक्ष विकसित हो जाते हैं। ये तो हमारे सामने क्या उदाहरण है। ये महाविष्णु भगवान श्री कृष्ण के पूर्ण अंश है जिनका उल्लेख ब्रह्म संहिता में कहा गया है। मैं उन आदि भगवान गोविंद का सादर नमस्कार करता हूँ जिनके पूर्ण अंश महाविष्णु है। ब्रह्मांडों के अगुआ सारे ब्रह्मा उनके दिव्य शरीर के रोमकूपों से उत्पन्न ब्रह्मांडों के पश्चात उतने ही समय तक जीवित रहते हैं जितने समय में भगवान श्वास छोड़ते हैं। तो हम देख सकते हैं कि महाविष्णु का एक सांस एक ब्रह्मांड की आयु हो बन जाती है। इस प्रकार गोविंद, और ये देखिए ये सब टेक्निकल सब्जेक्ट है क्रिएशन का, लेकिन किसके मुख से आपस में चर्चा चल रही है? ये सब हस्तिनापुर की स्त्रियां ये बात चर्चा कर रही है कि जैसा कि हम निश्चित रूप से स्मरण है, ये वही है जो आदि परमेश्वर है। प्रकृति के गुणों की व्यक्त सृष्टि के पूर्व वे अकेले ही विद्यमान थे, क्योंकि वे परमेश्वर है, अतएव सारे जीव उन्हीं में लीन होते हैं, मानो रात्रि में सोए हुए हो और उनकी शक्ति रुक गई हो। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात बताई गई है कि दिव्य विषयों के सही सही ज्ञान पाने के लिए एकमात्र साधन होता है कोई प्रामाणिक स्रोत, वो है साधु, गुरु और शास्त्र। इसका कोई विकल्प नहीं है। महाविष्णु के शरीर में जीवों का प्रवेश ब्रह्मा के 100 वर्ष बाद स्वतः हो जाता है। ये एक एग्जाम्पल समझने के लिए, जैसे कि एक कंप्यूटर हार्डवेयर हम बनाते हैं, लेकिन कंप्यूटर हार्डवेयर काम नहीं करेगा, इसके अंदर सॉफ्टवेयर अंदर डाल दिया जाएगा, तब हम जो जो सॉफ्टवेयर को सिखाएंगे उस अनुसार वो सॉफ्टवेयर काम करे कंप्यूटर का हार्डवेयर के जरिए। ठीक वैसे ही ये प्रकृति है, ये शरीर है प्रकृति का बना हुआ, इसके अंदर जब भगवान प्रविष्ट होते हैं, भगवान का अंश प्रविष्ट होता है, तब ये शरीर कार्यान्वित हो जाता है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि व्यक्तिगत जीव अपनी सत्ता पहचान खो देता है। जब प्रलय होता है सब महाविष्णु में समा जाते हैं, तो इसका अर्थ ये नहीं कि हम सब जीव नष्ट हो जाते हैं। जीव हमेशा
वहीं का वहीं बना रहता है। सत्ता तो बनी रहती है, और जो ही भगवान की परम इच्छा से दूसरी सृष्टि होती है तो सारे लुप्त सुप्त निष्क्रिय जीवों छोड़ दिए जाते हैं, जिससे वे अपने पूर्व जीवन के विभिन्न कार्य क्षेत्रों के अनुसार अपने कार्यों को आगे बढ़ा सकते हैं। और निद्रा से जागकर पुनः अपने कर्म में लग जाना कहलाता है इसको। जैसे कि हम हर रोज रात को सोते हैं और सुबह में उठ के रात को बिल्कुल सुप्त अवस्था में हो जाते हैं, पता नहीं है कि हमारा क्या मानसिक एजेंडा है, का क्या करना है। जो व्यक्ति कर्मठ ज्यादा है वो तंद्रा अवस्था में रह सकता है, लेकिन ज्यादातर सुप्त अवस्था में व्यक्ति सो जाता है बिल्कुल निश्चिंत, और सोकर सुबह में उठकर उनको वो रात का कनेक्शन उसके माइंड से जुड़ जाता है भगवान की इच्छा से, और फिर उठकर वो व्यक्ति वो कार्य करने लगता है। तब वह भूल जाता है कि वह कौन है, उसका क्या कर्तव्य है, और वह जागते समय सारी बातें भूल जाता है। जो ही वह नींद से उठता है तो उसे कुछ करना होता है, सब स्मरण हो आता है। तो सॉरी, तो जैसे कि सोकर उठते हैं और हम अपना कार्य करते हैं, ठीक उसी तरह महाप्रलय के बाद जब जीव अलग अलग भगवान सांस बाहर निकालते हैं तो अपने अपने ब्रह्मांड में प्रवेश करके अपना कार्य आगे बढ़ाते हैं। तो ये बहुत समझने वाली बात है। इतना डिटेल भागवत से अंडरस्टैंडिंग मिला है, ब्रह्म संहिता में से अंडरस्टैंडिंग मिला है, इवन हस्तिनापुर की स्त्रियां ये बातें कह रही है, वैदिक स्तोत्र ये बात कह रहे हैं, लेकिन हमारा मिथ्या अहंकार सोचता है कि मैं कर रहा हूं, और यही हमारा जन्म मृत्यु जरा व्याधि का कारण बन जाता है। हमें समझना है कि गीता का ये एक श्लोक अगर हम ठीक तरह समझ लें तो हमारे मन के अंदर कभी भी अहंकार जन्म नहीं लेगा। वो कौन सा श्लोक है? प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते। प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्वित। तो ये ऐसे ऐसे श्लोक है जिसको हम एक पैरट की तरह बाय हार्ट कर लेते हैं, लेकिन जीवन में अप्लाई नहीं कर पाते। ये माया, बहिरंगी शक्ति, माया का प्रभाव अपने पूर्व कर्मों का कर्मफल का कारण ये हो रहा है। लेकिन जो व्यक्ति जाग गया है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, तो इसके लिए वो सदैव गुरुजनों को प्रणाम करता हुआ ये बात का अक्षरशः हर समय हर क्षण पालन कर। वास्तव में इस संसार में हम अकेले आए हैं और अकेले जाएंगे। इस संसार में हमारा ना कोई है ना कोई होगा। अगर कोई होगा तो सिर्फ भगवान है, और बाकी सब जो हमें दिखाई देते हैं अपने, ये सब टेम्पररी रिश्ते हैं। सृजनात्मक शक्ति के सक्रिय अवस्था में आने के पूर्व भगवान का अस्तित्व था। भगवान भौतिक शक्ति से उत्पन्न नहीं हुए, ये उसका प्रमाण है, बल्कि अकेले भगवान ने महत्त्व एक अपनी आंखों की दृष्टि से महत्त्व पैदा किया, उसके अंदर वो स्वयं प्रविष्ट हुए और फिर महत्त्व चलित हो पाया। आइए दूसरे श्लोक में, ये टेक्निकल सब्जेक्ट है लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है, फंडामेंटल है। ये हम सबको इसका चिंतन होना चाहिए, चाहे हमें इस्कॉन में 10 साल हो गया, 20 साल हो गया, 50 साल हो गया, लेकिन ये बेसिक चीज अगर हम भूल जाते हैं और हर क्षण अगर हमें प्रकृति के कर्म में विचलित हो जाते हैं, तो हमें समझना चाहिए कि हमने आज ये ज्ञान में प्रवेश कर रहे हैं, क्योंकि हाँ, ये हमारी विचलितता को मिटाने का एक रामबाण औषधि है।
तब भगवान ने अपने अंश स्वरूप जीवों को नाम तथा रूप प्रदान करने की इच्छा से उन्हें भौतिक प्रकृति के मार्गदर्शन के अंतर्गत कर दिया। हर एक अंश को आइडेंटिफाई करने के लिए भगवान ने इच्छा की, ये सभी मेरे अंश प्रकट हुए हैं, ये सभी अंश को आइडेंटिफाई करेगा कौन? तो ये कार्यभार भगवान ने प्रकृति को दे दिया। अब प्रकृति ने अलग अलग शरीर बनाकर अलग अलग नाम और रूप दे दिया। कोई स्त्री है, कोई पुरुष है, कोई गुजराती है, कोई हिंदी है, कोई तमिल है, कोई केरलाइट है, कोई चाइनीज है, कोई जापानीज है, कोई अमेरिकन है, कोई पाकिस्तानी है। तो ये सब रूप प्रकृति के द्वारा बनाया गया है और भगवान की इच्छा से बनाया गया है। मय्याध्यक्षेन प्रकृति सूयते सचराचरम एति नाने तो कौन्तेय जगत भी परिवर्तन। तो अंश रूप जीवों को नाम तथा रूप प्रदान करने की इच्छा से उन्हें भौतिक प्रकृति के मार्गदर्शन के अंतर्गत कर दिया। उनकी ही अपनी शक्ति से भौतिक प्रकृति को पुनः सृष्टि करने के लिए अधिकृत कर दिया गया है। गीता में भी भगवान कहते हैं एकांशेनो स्थितो जगत, मेरे एक अंश मात्र से मैं ये जगत धारण कर रहा हूं। तो हम देख सकते हैं कि भगवान की शक्ति के सामने हमारा अस्तित्व का क्या मोल है। अगर हमारा शरीर का कोई अंग कह दे कि भाई मैं ही शरीर चला रहा हूं, तो कितना हास्यास्पद होगा। ये हमारा नथुन नोज कह दे कि मैं सांस लेता हूं इसलिए मैं जिंदा हूं, तो ये कितना एक हंसी पात्र होगा। क्योंकि ये नाक तो दिखता है, लेकिन इसके अंदर सांस लेने की शक्ति किसकी है? ये लाइट चलती है, लेकिन लाइट के अंदर इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आई? ये सूरज की रोशनी तो दिखती है, लेकिन सूरज किसके आदेश से काम करता है? ये जो व्यक्ति मूल बीज तक, तत्व तक, रूट तक जाने की चेष्टा करता है, वो व्यक्ति या तो भक्त या तो वैज्ञानिक बन जाता है। वैज्ञानिक व्यक्ति बाहर से इसका दर्शन करता है, अपना निजी शरीर का अनुभव से दर्शन करना चाहता है, जो कभी भी सफल नहीं हो सकता। क्योंकि आज हम इलेक्ट्रिसिटी को कैसे पकड़ सकते हैं? तो सारे जीव भगवान के अंश है, दो प्रकार के, एक नित्य मुक्त जीव है और एक नित्य बद्ध जीव है। नित्य मुक्त जीव जो है शाश्वत रूप से मुक्त जीव है और वे भगवान के दिव्य धाम में जो दृश्य जगत से परे है, दिव्य प्रेममयी सेवा में आदान प्रदान में भगवान के साथ नित्य मग्न रहते हैं। अगर हम वर्तमान में जीना सीख जाए तो हम गोलोक धाम की एक क्वालिटी प्राप्त कर सकते हैं। वर्तमान में जीने का मतलब है न भूतो न भविष्यति, क्योंकि आध्यात्मिक जगत में सभी कुछ वर्तमान है और सभी वर्तमान होने के नाते वहां कोई भी व्यक्ति विचलित नहीं होता। और जो सब कुछ हो रहा है, जैसे कि हमारे सामने हो रहा है, अभी सुबह हो रही है, हाँ, सुबह का 7:20 हो रही है, तो ये हमारे लिए सुबह का 7:20 हो रही है। हम इसके पीछे ऐसा नहीं कहते ये 7:19 कहाँ चली गई और 7:21 आएगी या नहीं। हम शांत रहते हैं और समय अपना काम करता है, हम वर्तमान में रहते हैं हर परिस्थिति में। लेकिन जो व्यक्ति कर्मठ है कि मैं करता हूं ऐसा मानता है, वो अपना एजेंडा बनाता है। जो वर्तमान में जीना सीख जाता है, वो गोलोक की क्वालिटी प्राप्त करना शुरू कर देता है। अभी नित्यबद्ध जीव क्या है? नित्यबद्ध अर्थात शाश्वत रूप से बद्ध जीवों का जिम्मा बहिरंग शक्ति माया पर रहता है और वह परम पिता के प्रति उनकी विद्रोहात्मक मनोवृत्ति को सुधारे। प्रभुपाद जी हमें सिखाते हैं
कि जब जीव ने लॉर्ड इट ओवर ऑन मटेरियल नेचर करने की वृत्ति पैदा की, तब वो कैदी होते। जब हम प्रकृति पर आधिपत्य जमाने की कोशिश की, तब प्रकृति के द्वारा हमें बंदी बना दिया गया। और कैसा हमने जेल प्रदान किया? ये शरीर रूपी जेल में हमें अंदर रख दिया, लॉक करके। हम कहीं भी जाए, हमारा शरीर से आइडेंटिफाई हो जाएंगे, ये हम शरीर के बाहर नहीं जा सकते। ये प्रकृति की जेल है। नित्यबद्ध यह और सदैव भूले रहते हैं कि भगवान के साथ उनका संबंध उनके अंश के रूप में है। वे माया द्वारा पदार्थ के उत्पादों के रूप में मोहग्रस्त रहते हैं। वे शरीरों के रिश्तों के पीछे, न रिश्ता कोई कायम है, न शरीर कायम, न हम इस जगत में मनुष्य रूप हमारा कायम स्वरूप नहीं है। लेकिन फिर भी अंदर बैठा हुआ हम जो आत्मा है, कुटस्थ है, वो सदैव भगवान का अंश है। और वो अंश जब तक भगवान की सेवा में नियुक्त नहीं होता, कभी संतुष्ट नहीं किया जा सकता। जेल में हम कभी संतुष्ट नहीं रह सकते। जो व्यक्ति, क्योंकि जीव का ओरिजिनल स्वभाव है आनंदमय अभ्यास, मुक्तता उसकी एक क्वालिटी है, मुक्त अवस्था। लेकिन अज्ञानतावश शरीर में रहकर भी अपने आप को मुक्त मानने लगता है, ये उसका महादुर्भाग्य है। और इस तरह वे सुखी बनने के लिए भौतिक जगत में नाना प्रकार की योजना बनाए रहता है, और वे योजनाओं को खुशी खुशी आगे बढ़ाते हैं। खुशी खुशी, मैं आज ये करूंगा, इतना पैसा हो गया, और इतना पैसा इकट्ठा करूंगा, मेरे ये संतान के लिए इतना सब पैसे की व्यवस्था हो गई है, ये मेरी तंदुरुस्ती के लिए मैंने ये इंश्योरेंस ले लिया है। लेकिन ये सब समय, मृत्यु सर्व हर्ष हम, समय आने पर सब कुछ हमसे छीन लिया जाता है। ये इसीलिए होता है ताकि हम जाने, बार बार ये कष्ट आने पर हम जाने ये कष्ट क्यों आते हैं, कहां से आते हैं, और ये कष्ट का कारण क्या है। और इसीलिए हमारा सद्भाग्य है कि प्रभुपाद जी ने हमें बोनाफाइड श्रीमद् भागवतम के साथ जोड़कर हमें ये ज्ञान प्रदान किया। अभी जिम्मेदारी हमारी बनती है कि अगर हमने ये ज्ञान को जीवन में हर क्षण में अप्लाई नहीं किया, तो कितना बड़ा लॉस हो जाए। पता नहीं दूसरी योनि में हमें पता चलेगा कि नहीं कि हम शरीर की आत्मा है। हम कुत्ते की तरह भौंकते रहेंगे। तो हमें समझना है कि हमें इसका जो सुअवसर मिला है, इसका सदुपयोग किया जाए। और ये हस्तिनापुर की स्त्रियां कर रही है। वो आइडेंटिफाई कर दिया कि ये भगवान है, लेकिन हमारे सामने अगर भगवान आ जाए तो हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। वास्तव में हमारे साथ, हम हमारे अंदर परमात्मा के रूप में बैठे हैं, और उनके आदेश के द्वारा, आत्मा और परमात्मा की शक्ति के द्वारा सब कुछ हो रहा है, फिर भी हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं। ये हस्तिनापुर की स्त्रियां, ये सब आंतरिक रूप से और बाह्य रूप से सभी तरह से ये जान चुकी है कि भगवान श्री कृष्ण वो आदि परमेश्वर है। भूय शब्द पुनः पुनः का सूचक है। सृष्टि पालन तथा संहार की प्रक्रिया भगवान की बहिरंगा शक्ति से अनवरत चलती रहती है। को मालूम है, कभी कभी हमारी किचन की सामग्री आती है, तो कभी कभी ऐसी सामग्री होती है कि इसमें मिट्टी का रज, डस्ट के रूप में मिला हुआ होता है, और कभी कभी इतना चिपक गया है कि निकलता नहीं है। तो रसोई के माध्यम में हम क्या करते हैं, उसको बार बार अलग अलग पानी से धोते हैं, अलग अलग पानी से धोते हैं। जैसे कि वॉशिंग मशीन में हम कपड़ा हमारा धोया जाता है, तो पहले साबुन पानी से अंदर मिक्स किया जाता है, साबुन से धोया जाता है। फिर
उसको निचोड़ा जाता है, साबुन निकाला जाता है, फिर अच्छा पानी भर के फिर धोया जाता है, फिर साबुन निकाला जाता है, फिर पानी से धोया जाता है, फिर साफ किया जाता है। ऐसा है, बार बार उसको कपड़े को धोने के बाद उसमें से साबुन निकाल के, मैल निकाल कर, तब जाकर वो कपड़ा गीला बाहर निकलता है। और उसको जब हम सुखा देते हैं तब वो पहनने के लायक हो जाता है। सुखाने का मतलब है हमारे अंदर तपस्या होनी चाहिए। तो ठीक वैसे ही हमें भी जन्म मृत्यु जरा व्याधि के जरिए प्रकृति बार बार साफ कर रही है, हमारे आत्मा के ऊपर पड़ी हुई वासना को धो रही है। और इस वासना को धोते हुए भी हमें साधु गुरु शास्त्र और हरि नाम की तपस्या करनी चाहिए। तब जाकर हम वास्तविक भगवान को सेवा के लायक कपड़े या भगवान को आनंद देने के लायक अंश बन जाएंगे। भौतिक जगत में सारे जीव जो स्वाभाविक रूप से भगवान के अंश है और अपने मधुर संबंध को भुलाए रहते हैं, उन्हें बहिरंगा शक्ति के चुंगल से छूटने का अवसर पुनः प्रदान किया जाता है। और जीव की चेतना को पुनः जागृत करने के लिए शास्त्रों की सृष्टि भी भगवान ही करते हैं। शास्त्रों की सृष्टि भी भगवान ही करते हैं। ये चार बोनाफाइड संप्रदाय में जो ज्ञान आ रहा है, ये भगवान के द्वारा ही इंगित किया गया है। और हमारे सामने जो आध्यात्मिक गुरु प्रकट होते हैं और जो शास्त्रों का ज्ञान हमें प्रदान कर रहे हैं, चाहे वो भगवत गीता हो, श्रीमद् भागवत हो, चैतन्य चरितामृतम हो, वो भी भगवान की शक्ति से, जो हमें गुरु दिखाई देते हैं, भगवान की शक्ति से हम तक पहुंचता है। ये चीज हमें नहीं भूलनी चाहिए। हम सब तो एक एक तुच्छ जीव है। हाँ, हमने अभी तक अपने शरीर का पूरा हिस्सा तक नहीं देखा है। हम अपने आप को नहीं देख सकते, आईने में तो प्रतिबिंब देखते हैं। हम अपनी बैक साइड को नहीं देख सकते हैं। लेकिन कितने मूर्ख और अज्ञानी हैं हम कि हम अहंकार में पड़े हैं कि हम मुक्त जीव हैं। हम अपने आप को जब देखेंगे तब हमें पता चलेगा कि हमें क्या करना चाहिए और क्या कर रहे हैं। भगवत गीता में भगवान कहता है, यह उत्पन्न हुआ जगत भौतिक शक्ति मेरे वश में है। प्रकृति के प्रभाव से वे स्वतः बार बार उत्पन्न होते हैं और यह सब मेरे ही बहिरंग शक्ति के माध्यम से किया जाता है। भूत्वा भूत्वा प्रलीयते, एक तरह से वस्तुतः आध्यात्मिक स्फुरलिंग जीवों का कोई नाम या रूप नहीं है, लेकिन भौतिक रूपों तथा नामों की भौतिक शक्ति पर प्रभुत्व जमाने की इच्छा पूर्ति के लिए ऐसे झूठे भोग का अवसर प्रदान किया जाता है। झूठे भोग का अवसर प्रदान किया जाता है। कभी कभी हम देखते हैं कि गाय को रोटी खिलाने जाता है, बीच में आके बंदर तराप मार के खींच के ले जाता है। कभी कभी गाय को रोटी खिलाने जाते हैं, तराप मार के कुत्ता आके यहां से खींच के ले जाता है। यही अवस्था प्रकृति पर हम सबकी हो रही है। हम ये नहीं जानते हैं कि समय आने पर हमें नींद आती है हमारे शरीर के अंदर और हम सो जाते हैं। हम कितना भी कार्य करें, कितने भी एक्टिव क्यों ना होने, लेकिन समय आने पर प्रकृति के द्वारा नींद में हम चले जाते हैं। नींद एक मृत अवस्था के समान है। ये हर रोज हमारे साथ हो रहा है, लेकिन हम जागते ही नहीं। हम सोचते हैं कि मैं ही सो रहा हूं। मैं नहीं, भगवान हमारे पर करुणा करके सुलाते हैं, लेकिन हम इसके अंदर बोध है कि सोने के टाइम हम अपना सभी भौतिक जगत के रिश्ते, भौतिक जगत के एजेंडे समाप्त करके सो जाते हैं। पता नहीं दूसरे दिन उठे या ना उठे, पता नहीं दूसरे दिन उठे तो किसी को याद रखे या ना रखे। ये सब भगवान और प्रकृति के द्वारा हो रहा है। लेकिन ये मूर्ख जीव हम है कि हमें लगता है कि मैं करता हूं।
ऐसे झूठे भोग का अवसर प्रदान किया जाता है और उसी के साथ ही उन्हें शास्त्रों के माध्यम से वास्तविक स्थिति को समझने का अवसर भी प्रदान किया जाता है। मूर्ख तथा भुलक्कड़ जीव सदैव झूठे रूपों से तथा झूठे नामों से व्यस्त रहता है। हमारे आचार्यगण गुरुवर्य कहते हैं कि लोग अपने बड़े बड़े इंजीनियर, डॉक्टर, पीएचडी बन जाते हैं और अपने घर के दरवाजा के पास अपने नाम की प्रतिमा मार्बल पर कार्विंग करके लगा देते। मार्बल कार्विंग ऐसे सोचते कि कभी नहीं जाएगा और उसके नीचे अपनी मटेरियल एजुकेशन की डिग्री लिखते हैं, मैं डॉक्टर हूँ, मैं पीएचडी हूँ, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। कितने मूर्ख है, कितना सीमित ज्ञान है हमारे अंदर। इस जगत के अंदर हमारा नाम या रूप का कोई अस्तित्व नहीं। जो दिखाई देता है वो सब क्षणिक है, जो अस्तित्व है वो सब आत्माओं में रमते हैं। और इसका कारण, आत्मा का खेलना का कारण क्या है? भगवान को प्रसन्न करने। आधुनिक राष्ट्रवाद ऐसे झूठे नामों तथा झूठे रूपों की चरम परिणति है जो आज हम देख रहे हैं। विश्व में चारों तरफ युद्ध फैल रहा है, सभी नामों की और अपने अहंकार की, अपने रूपों की परिणति चल रही है पूरे विश्व में। अब पूरे विश्व में तो क्या, पूरे देश में चल रहा है, पूरे राज्य में चल रहा है, पूरे सोकोल इज्म में चल रहा है। जैनिज्म, सिखिज्म, हिंदुइज्म, इस्लामिज्म, सब इज्म मनुष्य के द्वारा बनाया गया है। हम तो एक भगवान का अंश है, ममे वांशो जीव लोके, और हमारा कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं है। और जो भी और आइडेंटिफिकेशन हम दिखाते हैं, ये सब भ्रामक अवस्था है, माया का प्रभाव है। और इससे बाहर निकालने के लिए भगवान ने हमें पूरा ज्ञान, सही ज्ञान प्रदान करके शास्त्र और गुरु दिए हैं। शक्ति का दुरुपयोग करने में बद्ध जीवों मोहित करता है, ये वादों में। अलग अलग लोगों के बीच में वाद विवाद होता है, कौरल होता है कलयुग में तो। किंतु लोग विभिन्न देश काल के लिए भगवान निर्मित शास्त्रों से शिक्षा ग्रहण करते हुए कतराते हैं। उनको भगवान की सर्वोपरि चुकाना नहीं है। लेकिन वो मूर्ख जो सुबह में बोलते हैं कि मैं ये कार्य करके रहूंगा, लेकिन वो मूर्ख जो है रात आते ही चुपचाप सो जाता है। कहाँ गया तुम्हारी शक्ति? कितनी रात तुम जाग पाओगे? चलो एक रात जाग लिया युद्ध करने के लिए, कितनी रात जाग पाओगे? भगवत गीता प्रत्येक मानव के लिए पथ प्रदर्शिका है, लेकिन भौतिक शक्ति के जादू से वे भगवत गीता द्वारा बताई गई है। जीवन की शैली को नहीं अपना जो जीवन की शैली को नहीं अपनाते, वो भौतिक शक्ति पर का बंदी बना के रह जाते हैं। जिसने भगवत गीता के सिद्धांतों को पूरी तरह समझ लिया है, उसके लिए भगवत गीता स्नानोत्तर अध्ययन का विषय है। दुर्भाग्यवश लोगों में उसके लिए रुचि नहीं है। वे माया के चुंगल में फंसकर बारंबार जन्म मृत्यु के चक्र में आ जाते हैं। पुनश्चर्वित चरवाणाना, जैसे कि हम अन्न खाते हैं, क्योंकि अन्न खाना शरीर का, प्रकृति के द्वारा शरीर को टिकाने के लिए अन्न खाना है। लेकिन अन्न उसमें से शक्ति ग्रहण, शरीर प्रकृति इसमें से शक्ति ग्रहण करके तो पूरा अन्न का मल में रूपांतर करके निकाल देती है, कचरा, और शक्ति शरीर को दे देती। शक्ति आ रही है अन्न के द्वारा, जल के द्वारा शक्ति आ रही है, सूर्य के प्रकाश के द्वारा शक्ति हमारे में प्रविष्ट होती है, चंद्र की प्रकाश के द्वारा शक्ति हमारे में प्रविष्ट होती है। हर तरह से, चारों तरफ से भगवान ने हमें टेक केयर कर करके रखा है। लेकिन जो हमारी आंशिक स्वतंत्रता है, इसका हम दुरुपयोग करते चले जा रहे हैं। और एक 10 मिनट है गया, और एक श्लोक ले लेते हैं। ये वही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है
हस्तिनापुर की स्त्रियां कह रही है। देखिए कुरुवंश का कितना हानि हुआ, सभी कौरव मारे गए और कुरुवंश की सभी पत्नियां राजमहल के छत पर चढ़कर भगवान पर पुष्प वर्षा कर रही है। इस सभी स्त्रियों को कितनी सांत्वना प्रदान की गई और उन्होंने क्या समझा कि उनके पतियों ने गलत किया था युद्ध, महाभारत के युद्ध में, और वो हृदय से संतुष्ट हुई, तब ये कार्य भगवान के बारे में कर पाई। कितनी विपरीत परिस्थिति होते हुए भी भगवान को आइडेंटिफाई कर पाई। हमारे जीवन में भगवान हमें दुख इसीलिए देते हैं कि हम विपरीत परिस्थिति में भगवान के अस्तित्व को, भगवान की उपस्थिति को समझकर आनंद से भगवान की सेवा में लग जाए। ये वही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है जिनके दिव्य रूप का अनुभव बड़े बड़े भक्तों द्वारा किया जाता है, जिन्होंने सुदृढ़ भक्ति द्वारा तथा जीवन एवं इंद्रियों पर पूर्ण संयम द्वारा भौतिक चेतना से पूर्ण रूप से विशुद्ध हो चुके हैं तथा अस्तित्व को विमल बनाने की यही एकमात्र मार्ग है। भौतिक चेतना से पूर्ण रूप से विशुद्ध हो चुके हैं, जिन्होंने सुदृढ़ भक्ति द्वारा, जब तक भक्ति नहीं है और वो भी सुदृढ़ नहीं है, तब तक जीवन और इंद्रियों पर पूर्ण संयम नहीं कर पाएंगे। जीवन को, इंद्रियों का काम है एक्टिव रहना और वो जीव का काम भी है एक्टिव रहना। हाँ, आइडियल माइंड इज ए डेविल वर्कशॉप, इंग्लिश में कहावत है। हाँ, तो अगर हम हमारा माइंड को कुछ सही एक्टिविटी नहीं देंगे तो वो गलत एक्टिविटी करता रहेगा। जैसे कि आजकल एआई आ गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और आने वाले युद्ध के लिए चाइना कहता है कि मैं अभी पूरी मेरी सेना रोबोटिक तैयार कर रहा हूं, यानी कि मेरे लोगों का कभी हानि नहीं होगा, रोबोटिक हानि सेना बनाऊंगा। अभी रोबोटिक सेना बनाने के बाद भी अगर सॉफ्टवेयर में कहीं गड़बड़ हो गई तो ये रोबोटिक सेना आपस में लड़ जाएगी, और ये बहुत भगवान के लिए एक चुटकी का खेल है। भगवान द्वारका में अपने वंश को समाप्त कर सकते हैं, तो ये रोबोटिक फॉर्मूला क्या कर पाएगी? लेकिन हम इसका गर्व लेते हैं कि हम मनुष्य को बचाकर रोबोटिक युद्ध करेंगे। कहने का तात्पर्य ये है कि जब तक हम, हमारी बुद्धि, हमारी मति कृष्ण में नहीं है, सुदृढ़ भक्ति में नहीं है, तब तक हम अपने इंद्रियों पर पूर्ण संयम नहीं कर पाएंगे, और वो का तब तक ड्युअलिटी बनी रहेगी, द्वंद्व बना रहेगा। द्वंद्व यानी मैं ये शरीर हूं, और ये द्वंद्व तब मिटेगा जिसका पाप नष्ट हो चुका है। और ये पाप नष्ट हो चुका का हमें कोई पता नहीं है, इसका अकाउंट का हमने कभी देखा नहीं है कि इस अकाउंट कितना है हमारा पाप। और गुरु ने हमें आकर, भगवान ने आकर हमें चुटकी से आकर हमें पूरा सीक्रेट चाबी दे दिया है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र के जरिए, इस भगवान का नाम का उच्चारण के जरिए हम पूरा अपना पाप नष्ट कर सकते हैं। इतनी शक्ति है नाम में, और भगवत प्रेम भी जागृत कर सकते। लेकिन ये नाम के प्रति हमारी रुचि नहीं। तो सुदृढ़ भक्ति का मतलब है हमें ये तय करना होगा, इफ देर इज ए विल देर इज ए वे। हमें अपनी इच्छा के द्वारा तय करना होगा कि मुझे इसी मनुष्य जीवन में भगवत प्राप्ति करनी है। किसी ने वृंदावन में प्रभुपाद जी को जाते, प्रभुपाद जी जा रहे थे कार में, और प्रभुपाद जी को प्रश्न किया, कोई अंग्रेज शिष्य ने, कि प्रभुपाद जी भक्ति में मैच्योर होने में कितना समय लगता है? और प्रभुपाद जी ने जवाब दिया 1 सेकंड। प्रभुपाद जी ने जवाब दिया 1 सेकंड। 1 सेकंड का मतलब क्या है? अगर तुमने इच्छा प्रकट कर ली है कि मुझे इस मनुष्य जन्म में भगवान का प्रेम पाकर ही रहना है,
शास्त्रों का निचोड़ जीवन में अपना कर ही रहना है, तो दुनिया की कोई शक्ति आपको रोक नहीं पाएगी। भगवान सदैव आपकी मदद करे। हस्तिनापुर की स्त्रियां यह कह रही है कि ये वे ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है जिनके दिव्य रूप का अनुभव बड़े बड़े भक्तों द्वारा किया जाता है। दिव्य रूप का अनुभव, जन्म कर्म च में दिव्यम। दिव्य का अर्थ है जहां हमारी बुद्धि, जहां हमारा ज्ञान, जहां हमारा मन नहीं पहुंच पाता, लेकिन शास्त्रों द्वारा सीधा इसका दर्शन करवाया जाता है। हम भागवत कथा का कर्ण रंध्र से श्रवण करके गुरु की कृपा के जरिए, भगवान की कृपा के जरिए इसका दर्शन कर सकते हैं। जिन्होंने सुदृढ़ भक्ति द्वारा जीवन एवं इंद्रियों पर संपूर्ण संयम द्वारा भौतिक चेतना से पूर्ण रूप से विशुद्ध हो चुके हैं। यानी कि वॉशिंग मशीन में कपड़ा तो धुल गया था जन्म मृत्यु जरा व्याधि से, अभी सुखाने की बारी आई है। गीलापन है, उसको सुखाएंगे तभी तो इस्तेमाल कर पाएंगे। अभी इस जीवन में, मनुष्य जीवन हमें तपस्या के लिए मिला है, और कलयुग की तपस्या हरिनाम है। चार युगों की तपस्या अलग अलग है। हमें सबसे कम मात्रा में तपस्या मिली है, लेकिन सबसे पोटेंट समस्या मिली है हरि नाम की। इस समस्या का हम जब जीवन में डालेंगे तो हम सही मात्रा में, सही समय पे, सही भगवत प्राप्ति के लिए लायक बन जाएंगे। केवल महान भगवत भक्त जो कठिन भक्तिमय सेवा द्वारा मन के सारे भौतिक मैल को धो सकते हैं, वे ही भगवान के यथारूप अनुभव कर सकते हैं। मन के मैल को धोना है। ये मैल कौन धोएगा? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम ता सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। लेकिन ये शुद्ध भक्ति नहीं है, और इसलिए भगवान कहते हैं मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्ते। यही भगवान को यथारूप अनुभव कर सकते हैं। जितेंद्रिय का अर्थ है जो जिसका मैल साफ हो गया है, जिसने इंद्रियों पर पूरा नियंत्रण कर लिया है। वो इंद्रिय शरीर की सक्रिय अंग है और उनके कार्यों को रोक पाना संभव नहीं है। जैसे कि एक कार, अब एक एक्सप्लेनेशन के लिए मैं कह रहा हूं कि एक कार है, एक कार में ब्रेक अंदर इंस्टॉल नहीं की गई है, इसके अंदर ब्रेक नहीं है, इंजन है, चालू कर दिया, मोशन में डाल दिया, वो चल रही है, लेकिन इसके ऊपर ब्रेक नहीं है, तो क्या करेगी? कितनी भी महंगी कार है, लेकिन जब तक इसके ऊपर ब्रेक नहीं है वो कहीं ना कहीं जाकर एक्सीडेंट कर बैठेगी। अगर कहीं ना कहीं सही दिशा में नहीं चल पाई तो एक्सीडेंट कर बैठेगी। ठीक वैसे ही इंद्रिया हमारे अंदर एक्टिव है, उसको कहीं ना कहीं कृष्ण की भक्ति में नहीं जोड़ा तो मृत्यु एक एक्सीडेंट बनकर वापस आ जाएगी। इंद्रियों को निष्क्रिय बनाने के लिए योग के कृत्रिम साधन सर्वथा निष्फल सिद्ध हुए। विश्वामित्र जैसे महान ऋषि अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए, अपनी स्व ताकत के जरिए, योग के प्रस्थानों के जरिए अपने आप को नियंत्रण में करने की कोशिश की इंद्रियों को, लेकिन वो विफल हुए। 10,000 साल की तपस्या के बाद जिन्होंने गायत्री मंत्र दिया है, ऐसे महान विश्वामित्र ऋषि कोई सामान्य ऋषि नहीं है। लेकिन ये एग्जाम्पल प्रस्थापित करता है कि हम जब स्वयं कोई चीज अचीवमेंट करना चाहेंगे तो हमारा अहंकार जुड़ा रहेगा, वो कभी सफल नहीं होगा, असीमित नहीं हो पाएगा। इसलिए कर्मी ज्ञानी योगी ब्रह्म ज्योति से आगे नहीं जा पाते। लेकिन जो भक्त है, साधु गुरु शास्त्र पर समर्पित है, वो व्यक्ति भगवत धाम पहुंच जाता है। भगवान उसको लेने के लिए नीचे आ जाते हैं, चाहे वो जंगल में अकेला क्यों ना हो। ध्रुव महाराज के पास, गजेंद्र के पास। लेकिन शुद्ध भक्त के किस्से में ऐसा नहीं होता कि वो कृत्रिम विफल हो जाए। शुद्ध भक्त क्या होता है कि उन्हें अन्य अच्छे कार्यों में व्यस्त रखा जाता है। यानी कि कार तो आ गई है, उसके अंदर ब्रेक नहीं है। ब्रेक कहाँ है?
इंद्रियों को रोक नहीं सकते, वो तो एक्टिव है, वो चलती रहेगी। उसको कोई अच्छा भगवान की लीला का विचार नहीं दोगे तो नाशवंत विचार करने के लिए मजबूर हो जाएगी। कई निकृष्ट कार्यों के प्रति उनके उन्मुख होने की संभावना नहीं रह पाती जब हम भक्ति में जुड़ जाते हैं। भगवत गीता में कहा गया कि इंद्रियों को अच्छे कार्यों में लगा के ही द्वारा उसको वश में किया जा सकता है। भक्ति की अनिवार्यता है कि इंद्रियों को विमल किया जाए। और अभी इंद्रिय एक्टिव है, अभी वो एक्टिवनेस कैसे बनाए रखे। जो योगी तो उसके ऊपर कंट्रोल करना चाहता है, ध्यानी पर कंट्रोल करना चाहता है, लेकिन इंद्रिय तो एक दबी हुई स्प्रिंग की तरह है। तो वो इंद्रिय एक्टिविटी उसको कृष्ण की ओर मोड़ा जाए, कृष्ण की सेवा में मोड़ा जाए, क्योंकि वहां भी कृष्ण के साथ मोड़कर क्या करेंगे, सेवा करना होगा, क्योंकि ये जीव का वास्तविक स्वरूप है। आध्यात्मिक जगत में जो नित्य मुक्त जीव है वो सदैव भगवान की सेवा में जुड़े रहते हैं, इसलिए वो नित्य मुक्त है। और हम बद्ध बन गए नित्य, क्यों? क्योंकि हम सदैव भगवान की सेवा को स्वीकार नहीं कर पा रहे। वासुदेव के परे कुछ भी नहीं है, ये तो एक ज्ञानी की बात है। ग्रहणशील इंद्रियों को दीर्घकालीन अभ्यास से ही विद्वान के हृदय में धीरे धीरे वासुदेव अनुभूति जागृत होती है। लेकिन वासुदेव ही सब कुछ है ऐसा स्वीकार करने के बाद भी ज्ञान की विधि का समापन हो जाता है। ज्ञान पूरा हो गया, वासुदेव सर्वस्व है, लेकिन करोगे क्या वासुदेव को? भक्तिमय सेवा में यही विधि शुरुआत से स्वीकार की जाती है। वो वासुदेव की सेवा करेंगे। ज्ञानी ने पूरा समय बिता दिया कौन है इसका रूट वो जानने के लिए, अनेक जन्मों के पर्यंत बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञान अमाम प्रपद्यन्ते वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। बहुत जन्म ले लिया और पता लग गया कि अभी वासुदेव कृष्ण सब कुछ है, लेकिन ये है मान लिया, समझ लिया, तो उसका ज्ञान वहां पूर्ण हो गया। लेकिन वो वासुदेव को करेंगे क्या? लेकिन भगवान का भक्त शुरू से वो वासुदेव की सेवा में अपने आप को नियुक्त करता है, यानी कि वासुदेव को खोजने की इसके लिए समय बिगाड़ता नहीं है। वो वासुदेव की सेवा में अपने आप को रट देता है। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मत। भक्तिमय सेवा की यह विधि की शुरुआत से स्वीकार की जाती है और भगवत कृपा से अंतःकरण में भगवान के आदेश से सारा वास्तविक ज्ञान प्रकट हो जाता है। कैसे? यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु तस्यैते कथिता यार्था प्रकाशन्ते मान। जिसको अपने गुरु और भगवान को पूर्णतया इक्वल मात्रा में श्रद्धा है, विश्वास है और सम्मान है, उसके हृदय में सारा वैदिक ज्ञान स्वतः चला जाता है। अतएव भक्तिमय सेवा द्वारा इंद्रियों को वश में कर पाना एकमात्र सरलतम साधन है। तो इसके साथ में 5 मिनट ऊपर ले लिया है, इसके साथ में अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं। इसका दूसरा हिस्सा जो है अगले हफ्ते करेंगे, हस्तिनापुर की स्त्रियों का प्रार्थना के अंतर्गत। इस क्लास की कोई भी सुकृति है मेरे गुरु महाराज हिज होलीनेस जय पताका स्वामी आचार्य पद गुरु महाराज और हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद महाराज की है। और इस क्लास के अंदर कोई भी गलती क्षति या त्रुटि रह गई है, मेरी अपनी है, कृपया मुझे क्षमा करें। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, शिल प्रभुपाद की जय, गुरुदेव महाराज की जय, समावेत भक्त वृंद की जय। किसी का कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। जय गुरुदेव। एक प्रश्न था, जब भगवान श्री कृष्ण जब द्वारका जा रहे थे यहाँ हस्तिनापुर छोड़कर, तब उनका जो जितने भी हस्तिनापुर के महिलाएं हैं, नारियां हैं, जब उनको दर्शन कर रहे थे, जितने सारे युद्ध भूमि में गए थे उन लोगों का तो मोक्ष हो गया था,
लेकिन जो ये महिलाएं थे उनका क्या मोक्ष हो गया था जो दर्शन मात्र से? देखिए, जो महिला भगवान की ये तत्व से जान गई है, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नहीं थी माँ में थी सो अर्जुन। और ये महिलाएं भगवान को तत्व से जान रही है कि ये वही आदि परमेश्वर है, कृष्ण है। तो ये तत्व से तो जान गई, तो त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नहीं थी माँ में थी सो अर्जुन। हाँ, दूसरी दृष्टि से देखो, ये पहला प्रमाण है। दूसरी दृष्टि से देखो कि जिस व्यक्ति पूरे संसार में, परिवार में एक व्यक्ति अगर वो मोक्ष का अभिलाषी हो जाता है तो उसकी 14 पीढ़ियां तर जाती है। तो ये तो उनकी पत्नियां थी, क्यों नहीं तरेगी? हाँ, तो इसीलिए हमें इसमें किसी तरह का संशय नहीं रहना चाहिए। 7 पीढ़ी पहले, 7 पीढ़ी बाद में, 14 पीढ़ी जाती है, जिसका एक पूरे परिवार में एक व्यक्ति ये न के न प्रकारेण अगर भगवत धाम पहुंच गया तो हर व्यक्ति पहुंच सकता, उसका पूरा परिवार की जनरेशन पहुंच सकती। ये भगवान का वचन है, शास्त्र। ये दूसरा प्रमाण है, जिसको जो भगवान को तत्व से जानते हैं उनका भी भगवान के धाम में मोक्ष हो गया। इसमें सुनिश्चित रहिए। हमें अभी ये तय करना है कि हम हमारे परिवार का हितेच्छु बन पाएंगे, अपना हितेच्छु बन पाएंगे, हम अपना कल्याण कर पाएंगे। इसके लिए हमें जागरूक वर्तमान में जीना है। पूर्व में क्या हो गया, शास्त्रों से लेना है बस। हमें इसके ऊपर अपनी तर्क और बुद्धि को नहीं लगाना है। जब तर्क और बुद्धि को लगाएंगे तो कभी प्रकृति के 3 गुण के द्वारा हमसे छल छल हो सकता है। हमें वर्तमान में संतुष्ट रहना है। तो अभी हमें जागना है कि ये बाह्य रूप देखना ही बंद करना है कि मैं स्त्री हूँ, ये मैं पुरुष हूँ, मैं गुजराती हूँ या मैं हिंदी हूँ, मैं अमेरिकन हूँ या इंडियन हूँ। ये सब भूलना ही। आइडेंटिफिकेशन भले दुनिया आइडेंटिफाई करने के लिए, प्रकृति आइडेंटिफाई करने के लिए करे, लेकिन हमें अपने आत्मा में रमना चाहिए। ये आत्मा फिर से माता की गर्भ योनि में नहीं जाना चाहिए। ये आत्मा भगवान की शाश्वत सेवा में जाना चाहिए। ठीक है माता जी। प्रभु जी हरे कृष्ण। और एक क्वेश्चन था, ये आपने जो बताया नित्य मुक्त जीव और नित्य बद्ध जीव, दो बताया ना? हाँ, नित्य मुक्त और नित्य बद्ध 2 प्रकार के जीव है। भगवान कहते हैं कि 3/4 हिस्सा तो मुक्त जीव है, जो शाश्वत भगवान के पार्षद रूप से भगवत धाम में, भगवान की सेवा में, भगवान को आनंद देने में, भगवान को प्रसन्न रखने में नियुक्त है। उनको अपना अस्तित्व का भी अनुभव नहीं है, इतना तक वो भगवान को आनंद दे रहे हैं। और वहां आनंद की प्रतिस्पर्धा चल रही है। और यहाँ पे भौतिक जगत में 1/4 हिस्सा है, जो अनंत कोटि भौतिक जगत के ब्रह्मांड है। इसके अंदर सभी जीव को साधु गुरु शास्त्र द्वारा छान छान कर मौका दिया जाता है कि भाई अभी ये है तो ऑलरेडी मुक्त जीव, क्योंकि आत्मा आनंदमय अभ्यास आता है, लेकिन वो अपनी स्व इच्छा से, आनंद भोगने की इच्छा से, भगवान से विलग होकर आनंद करने की इच्छा से इस जगत में पटके हुए हैं। तो बार बार छान कर जान ले कि हम आनंद ले ही नहीं सकते। कोई डेड बॉडी आनंद नहीं कर सकती। जब इसमें आत्मा और परमात्मा का प्रविष्ट होता है तभी आनंद, और आत्मा भी नहीं कर सकता आनंद जब तक परमात्मा की अनुमति ना हो। आत्मा भी आनंद नहीं कर सकता। हम इतने सूक्ष्म हैं। तो भगवान को आनंद देने से हमने आनंद प्राप्त होता है। तो भगवान को आनंद देने की जब वृत्ति समझ में आती है, तब हमें धीरे धीरे भौतिक आवरण से हम बाहर होते जाते हैं। साधु गुरु शास्त्र के द्वारा हमें मौका दिया जाता है कि हम भी वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में चले जाए, नित्य मुक्त जीव के जरिए। हमारी सीट खाली है आध्यात्मिक जगत। हम वहां से कुछ समय के लिए यहाँ आए हैं ऐसा लगता है, क्योंकि हम खुद आनंद करना, भोगना चाहता है।
भगवान से स्वतंत्र बनकर, जब ये पता चले कि भगवान से स्वतंत्र बनकर हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे, आनंद तो बहुत दूर की बात है, तब हम वापस भगवान को आलिंगन करेंगे और भगवान को प्रसन्न करके भगवान का आनंद हम पाएंगे। क्योंकि भगवान चाहते हैं कि मेरे सभी अंश मेरे पास रहे, और जब हम भगवान को आनंद देंगे तो हम आनंद भी प्राप्त करेंगे। जैसे कि आज्ञाकारी पुत्र पिता की संपत्ति का हकदार बन जाता है, और जो आज्ञाकारी नहीं है उसको सुबह शाम की रोटी के लिए भी कष्ट उठाना पड़ता है। ये सिंपल अंडरस्टैंडिंग है। जब हम भगवान की उपस्थिति को वास्तविकता से समझेंगे तब ऑटोमेटिक हमें भौतिकता के प्रति हमारा मन हट जाएगा। ठीक है माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे जय कृष्ण। हरे कृष्ण। सादर प्रणाम। हरे कृष्ण। जय गुरुदेव। Yeah, such a wonderful class, जय Prabhuji. गुरुदेव। जय So many insights. जो to जय गुरु महाराज। understand. जय गुरु महाराज। जय गुरु महाराज। जय गुरु। हरे कृष्ण प्रभुजी, सादर प्रणाम। जय गुरुदेव। जय मेरे गुरु। जी जी बोलिए। प्रभु जी, जो भक्ति में आने नहीं देते हैं, ऐसा परेशान करते हैं, भक्ति में आएंगे कि दीक्षा लेने के बाद हम भक्ति में आगे जाने के लिए, और ऐसा फैमिली है वो भक्ति में आगे नहीं जाएंगे तो परेशान कर करके लास्ट में खत्म कर दिया है। तो जो फैमिली ऐसा कर रहा है तो उनको भी, जो भक्त है भक्ति में गया तो उसको खत्म कर दिया है, तो उनका फैमिली फिर उनको भी भगवत धाम जाने के लिए मिलेगा? उनको जब तक शुद्धिकरण नहीं होगा तब तक नहीं मिलेगा। कभी गुरु का अपराध किया है, दीक्षा प्राप्त की है और गुरु का अपराध करके अपने भक्ति से विमुख हो गए हो, तो अगर गुरु ना प्रभु जी, ऐसा नहीं है। हाँ, जो भक्त है भक्ति लाइन में गया, गुरु दीक्षा लिया है, तो उनका फैमिली उनको परेशान कर करके लास्ट में खत्म कर दिया, भक्ति में आगे नहीं दिया, जीने नहीं दिया, पूरा खत्म कर दिया। देखिए इसके अंदर कई उनका जान ले लिया। हाँ। वो फैमिली क्या भक्ति में जाएंगे? देखिए हमें ये जाएंगे नहीं जाएंगे हमारा प्रश्न नहीं है, हमारा एजेंडा नहीं है। पहली बात तो ये है कि जो भी वर्तमान हो रहा है उसके साथ पूर्व कर्म फल जुड़े हुए हैं। पूर्व कर्म फल कभी दिखते नहीं है, लेकिन कर्म अपना बदला लेता है। जब हमारे अंदर आकांक्षा होती है भक्ति करने की, तो दुनिया का कोई भी व्यक्ति हमें रोक नहीं सकता, क्योंकि भक्ति तो मन के द्वारा भी हो सकती है। भक्ति शरीर के हाथों से आरती करेंगे तब भक्ति कहलाएगी, ऐसा नहीं है। भक्ति तो ऐसी चीज है कि आप कहीं भी जंगल में भी अकेले हैं, आपके पास कुछ भी नहीं है, तब भी आप शुद्ध भक्ति कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि इफ देर इज अ विल देर इज अ वे। अगर व्यक्ति स्वयं किसी को बहाना बनाता है कि इसके जरिए मेरी भक्ति नहीं हो रही है, तो अलग बात है, वो भक्ति की महत्ता को जान नहीं पाए। प्रभु जी, ऐसा नहीं है। हाँ। उसको पूरा खत्म कर दिया है, मतलब भक्तों को पूरा संसार से निकाल दिया है, तो उनका फैमिली क्या जाएंगे भक्ति में? देखिए हर एक व्यक्ति अपने अपने कर्मों का फल भोगेगा। हाँ, जो व्यक्ति भक्त को अनादर करता है वो कभी भगवान उसको माफ नहीं करते। भगवान कहते हैं अहम भक्त पराधीनम। जो भक्त को, मतलब भगवान कहते हैं कि मेरा अपराध करोगे तो शायद मैं माफ कर दूंगा, लेकिन भगवान का भक्त का कभी अपराध किया तो भगवान कभी माफ नहीं करते। और हम भक्त है या नहीं ये हमें आइडेंटिफाई करने की आवश्यकता नहीं। हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि भगवान देख रहे हैं सब कुछ। अगर भक्त है तो जब तक वो सभी जीव वो भक्त के पास माफी नहीं मांगेंगे, इस जन्म में या कोई भी जन्म में,
जब तक माफी नहीं मांगेंगे और जब तक वो जीव, वो भक्त जीव उनको स्वीकारेंगे नहीं, तब तक उसका आध्यात्मिक उन्नति नहीं हो सकता। जैसे कि हम जानते हैं कि दुर्वासा मुनि और अम्बरीश महाराज। दुर्वासा मुनि कितने महान थे, भगवान शिव के पुत्र हैं और इतने महान है कि वो सब कुछ कर सकते हैं। वो गोलोक वृंदावन धाम तक जा सकते हैं, वैकुंठ तक जा सकते हैं, लेकिन एक भक्त का अपराध कर दिया, शुद्ध भक्त का अपराध किया। यहाँ व्यक्ति ये जानना चाहिए कि हमें इस जगत में भक्त की अपराध की तो बात तो बहुत दूर है, अगर किसी जीव के प्रति भी अपराध है, हम भगवत धाम नहीं जा सकते। एक सामान्य जीव के प्रति भी हमें अपराध किया है, हम भगवत धाम नहीं जा सकते। इसीलिए गुरु महाराज सिखाता है, तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानीना मानदेना कीर्तनीया सदा हरि। हमें हर एक जीव को जाने अनजाने में हमसे अपराध हो गया तो हमें उसको माफी मांगकर क्षमा कर देना है। क्षमा वीरस्य भूषणम, हमें उसको क्षमा करना चाहिए और उसका अपराध भी माफ कर देना चाहिए। गुरु महाराज अपने आचरण से हमें सिखाते हैं, किसी के प्रति हृदय में द्वेष और ईर्ष्या नहीं रखनी चाहिए। अगर वो भक्त को निकाल दिया, अगर वो वास्तविक भक्त है, तो वो भक्त अपने परिवारजनों को माफ कर देगा। प्रहलाद महाराज ने अपने पिता को माफ कर दिया। तो भक्त की यही गाथा है कि भक्त अगर वास्तविक भक्त है तो उसका इस जगत में कोई शत्रु नहीं बन सकता। ठीक है माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरी मम्मी का बात भूल गई थी। नहीं, कोई भी हो, मैं तो एक जीव से दूसरे जीव का रिश्ता की बात कर रहा हूँ। ठीक है, और किसी का कोई प्रश्न तो नहीं है? हरे कृष्णा प्रभु जी। ठीक, जय जय जय। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी बोलिए। आवाज आ रहा है? हाँ हाँ आ रहा है। मेरे को ये पूछना, हम लोग इंद्रियों को जितना हम कोशिश करेंगे, क्योंकि बड़े बड़े ऋषि मुनि कोशिश किया फिर भी हम लोग फेल हो गया, लेकिन हम लोग जहाँ पे रहते हैं जब वहाँ पे प्रशंसा होता है तो हमको वो इंद्र हमको अच्छा लगता है, लेकिन वहाँ पे जब खराब ये होता है, अच्छा करने के बाद भी अगर खराब होता है, बदनाम होता है, तो वहाँ पे मन ऐसा फंस जाता है मेरा, तो उसको कैसे ओवरकम करके निकाल दे उसको। देखिए, यही तो हमारी परीक्षा है, यही तो हमें तीव्रता दिलाती है, यही चीज है। बार बार हम पटकते जाते हैं, चढ़ते हैं, फिर हमें पता होता है कि खड़ा रहना कितना जरूरी है। बार बार गिर जाते हैं, बार बार खड़े रहते हैं, फिर हमें सीखना है कि हमें फिर से गिरना नहीं है। और जब तक इंद्रियों को, आज के क्लास में हम देख सकते हैं कि इंद्रियों को मोड़ना है। अगर हम गिर जाते हैं, इसका मतलब हमने इंद्रियों को ठीक तरह भगवान की ओर मोड़ा नहीं है। अगर इंद्रियों को ठीक तरह भगवान की ओर मोड़ा है तो हम गिरेंगे नहीं, और फिर भी गिरेंगे तो फिर वो भगवान स्वयं अपने दो हाथों से हमें उठाएंगे। हमें इसकी चिंता नहीं है। अगर हमारा उद्देश्य भगवान की सेवा, भगवान के भक्तों का संग और भगवान गुरु के वचनों का पालन है, तो हमें गिरना संभलना ये एजेंडा छोड़ देना चाहिए। हमें ये देखना चाहिए कि मैं गिर गया तो कोई बात नहीं, मेरे मुंह से क्या निकला। अगर एक्सीडेंट हो जाए, मेरे मुंह से ओ माँ, अरे मर गया, ऐसा निकलता है, ओ कृष्णा ऐसा निकला है। हमें ये देखना है कि गिरकर भी जो संभल जाता है वो सफल हो जाता है। यानी कि हमारी कॉन्शियसनेस में कृष्ण नहीं दिखाई दिए, हमें गिर गया ये दिखाई दिया, यानी कि मैं शरीर से या मन से गिरा हूं ये दिखाई देता है, लेकिन मेरे मन में कृष्ण का अभाव है। मेरी कॉन्शियसनेस अभी कृष्णा कॉन्शियस नहीं बन पाई है। मैं हर परिस्थिति में कृष्ण को याद करना, और कृष्ण को याद करके मैं कहीं भी रहूं,
प्रभुपाद जी तो सिखाते हैं अगर मुझे नर्क भी मिल जाए मुझे कोई चिंता नहीं है। गोपियों भी कहती है कि हम नर्क भी जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन मुझे मालूम है कृष्ण मेरा वहां भी मेरे लिए उपलब्ध होगा। उनको इतनी दृढ़ता है। तो गिरना संभलना ये प्रकृति के प्रकृति जो बहिरंगा शक्ति है ये हमारी हमेशा परीक्षा लेगी। ये वास्तविक भगवान को जाकर परेशान तो नहीं करेगा, इसीलिए हमें बार बार गिराते हैं ताकि हमारी साधना और तीव्र बने भगवान की ओर। जैसे कि हम कहीं इसके लिए देख सकते हैं कि मुंह ऐसे बढ़ा करके हाँ करते हैं तो जो सांस बाहर निकलती है, लेकिन थोड़ा सा आप मुंह ऐसा खोल के तो सांस बड़े प्रेशर के साथ बाहर निकलती है। तो हमारा अस्तित्व भी प्रेशराइज भक्ति होनी चाहिए, यानी कि भक्ति में तीव्रता। तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुष परम। हमें तीव्रता से भक्ति में जोड़ने के लिए हमें मौका दिया जा रहा है, इसके लिए हमें नासीपास नहीं होना है। ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्ण। बाकी इस भौतिक जगत में गिरना संभलना तो सबके द्वारा होता है। कोई पूर्णतया पूर्ण मैच्योरिटी प्राप्त नहीं कर सकता। जब मैच्योरिटी हो जाएगी तो सीधा भगवत धाम में वो मिलेगा। हमारे अंदर मैच्योरिटी है, लेकिन मैच्योरिटी को कृष्ण भावना से, कृष्ण नाम से, कृष्ण सेवा से, कृष्ण की महिमा से सुनकर या गाकर हमें अपने आप को कमल की भांति भौतिक जगत के मैल में अलिप्त रखना। ठीक है प्रभु जी। हरे 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 अरे वो टाइम प्रभु जी हम जानते हैं, लेकिन वो टाइम भी जब परिस्थिति आता है ना तब खड़ा होना मुश्किल है। गुरु कृष्ण को स्मरण करने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन वो टाइम पे खड़ा होना मालूम तो ऐसा होता है जे वो आता है जा सुख दुख आता जाता है, लेकिन वो टाइम पे जब आता है ना वो टाइम पे खड़ा होना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि प्रभु की सिचुएशन में विक्टिम बन जाता है। आपकी बात सही है, लेकिन जो प्रभु की सिचुएशन में भी जो विचलित नहीं होता वो सफल होता है। इसका मतलब क्या है कि हमारी हृदय के अंदर दुर्बलता है, और ये दुर्बलता कभी कभी हमारा सुषुप्त अहंकार में पड़ी हुई होती है। ये हृदय की दुर्बलता सिर्फ हरिनाम की शक्ति से उसको दूर कर सकते हैं। हरिनाम की शक्ति, हरिनाम का जप, हरिनाम का कीर्तन, शास्त्रों का वांचन, ये शास्त्रों का पठन, यही हमें आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करता है। जैसे कि आज हमें क्लास में पता चला कि हस्तिनापुर की स्त्रियां इतनी पावरफुल है महाभारत युद्ध के बाद भी, कि यही परमेश्वर है, कृष्ण है, आइडेंटिफाई कर लिया है। तो हमें इस क्लास से इतना तो आइडेंटिफाई कर ले कि हम ये शरीर नहीं, हम आत्माएं हैं। फिर शरीर क्या करता है हमें क्या लेना देना, हम आत्माएं हैं, भगवान के अंश। ठीक है प्रभु जी। हमारा अभ्यास और तीव्र करना है। ठीक है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। और किसी का कोई प्रश्न तो नहीं है? हरे कृष्ण। हम गुरु महाराज के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज मैंने समय बहुत ज्यादा ले लिया है, मैं सभी भक्तों के चरणों में क्षमा मांगता हूँ, माफी मांगता हूँ। हरे कृष्णा। नरसिंह प्रियर आगे कर सकते।